हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल राउंड अप। हमारे पास 3 टॉपिक्स है कवर करने के लिए। ठीक है, कल रात को हमने प्रीमियर लीग एक्शन देखा है। चेल्सी बना मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर डॉग वॉक चेल्सी अगेन। इट्स लाइक अनदर यूजुअल मैच डे फॉर देम। ये फिक्सचर जब भी होता है मैनचेस्टर सिटी ऑलवेज डोमिनेट्स द रिजल्ट, और ये फिर हुआ कल। दूसरा टॉपिक है हमारा किलियन एम्बापे की हैट्रिक, फर्स्ट इन रियल मैड्रिड कलर्स अगेंस्ट रियल वैलोडिलिड। एंड ऑल्दो वैलोडिलिड की पोजीशन लास्ट है, उनके प्रेसिडेंट रोनाल्डो नजारियो जो हमारे उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं फैंस। क्लब बिल्कुल ट्रेंचेस में है, बट स्टिल रियल मैड्रिड आर रनिंग अवे विद द लीग। दे आर 10 पॉइंट्स क्लियर ऑफ बार्सिलोना। और फाइनल टॉपिक है हमारा बार्सिलोना वर्सेस वेलेंसी का प्रीव्यू, जो आज रात को गेम होने वाली है, विच इज़ अ मस्ट विन गेम फॉर अस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। इन तीनों टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, और अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप देखना चाहते हो फ्यूचर में, तो सब्सक्राइब करना चैनल को। दैट विल हेल्प मी इन पुटिंग दिस चैनल ऑन द मैप। और हाँ भाई, बिना किसी बकचोदी के लेट्स बिगिन। पहले बात करना चाहता हूँ मैं रियल मैड्रिड और एम्बापे की, एंड कॉन्टेक्स्ट मैटर्स भाई। वैलोडिलिड के अगेंस्ट हैट्रिक मारना, 10 पॉइंट क्लियर हो जाना लीग में इतने मैचेस के बाद, बार्सिलोना रिबिल्ड में है, ठीक है, एक्सेप्टेबल चीज़ है। बट कंसिडरिंग कि हम कहाँ थे 2.5 महीने पहले, कैसे हमने उनको तोड़ा था लीग में 4-0, या जो भी स्कोर लाइन थी उस मैच में, आई डोंट इवन रिमेंबर, इट फील्स लाइक सो लॉन्ग अगो। तो जब आप कॉन्टेक्स्ट अप्लाई करते हो, हमारा स्टार्ट कैसा था, उनका स्टार्ट कैसा था, हमारी फॉर्म कैसी थी, उनकी फॉर्म कैसी थी, हम हेड टू हेड गए थे तो क्या रिजल्ट निकला था, हम किस पोजीशन में थे, उसके बाद कैसे हमारा फॉल फॉर्म द ग्रेस हुआ। तो भाई 10 पॉइंट्स क्लियर है रियल मैड्रिड हमसे, एंड दैट्स व्हाट दे डू, जो हम कभी नहीं कर पाते, विच इज़ गेटिंग इट डन ऑन मोर ओकेजन्स देन नॉट। और उन्होंने कल भी ये किया। मैड्रिड वर 1-0 था हाफ टाइम में, कुछ भी हो सकता था कंसीडरिंग मैड्रिड बेटर पोजीशन में थी, वैलोडिलिड एक घटिया फॉर्म में चल रही है अभी, ठीक है। बट फुटबॉल इज अनप्रेडिक्टेबल, 1-0 स्कोर लाइन थी एंड कुछ भी हो सकता था, बट मैड्रिड की कॉन्सेंट्रेशन कहीं नहीं गई। एम्बापे स्कोर्ड द सेकंड गोल, देन ही एडेड द थर्ड, एंड दे गॉट ऑल 3 पॉइंट्स। और उसी टाइम पे आप कंपेयर करोगे गेटाफे के साथ हमारा जो गेम था, एंड आई नो कि गेटाफे बहुत बेटर, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट अपोनेंट टू फेस है एज कम्पेयर टू वैलोडिलिड, लेकिन वी वर in a better position, we were leading the game but we failed to finish the job, जो मैड्रिड ने कल किया। एंड हमने पॉइंट्स ड्रॉप किए, उन्होंने पॉइंट्स गेन किए। नाउ दे आर 10 पॉइंट्स क्लियर। एंड लीग में हमेशा बोलता हूँ इज अ मैराथन, इट्स नॉट अ डैश, इट्स नॉट up to how you start, it always depends on how you end the league and how you sustain your run, और Madrid is becoming better and better and better at that. पिछले डेकेड में एक पीरियड था जब Madrid इन्हीं स्मॉल टीम्स के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप करती थी एंड तोड़ती थी बड़ी टीम्स को, लेकिन हम इन छोटी टीम्स के अगेंस्ट इतने कंसिस्टेंटली रिजल्ट निकालते थे कि वी वर अनबीटेबल इन द लीग। लेकिन अब स्विच हो गई ये चीज़। आई थिंक Madrid आर बिकमिंग बेटर टीम इन द लीग, और हम कप कॉम्पिटिशन्स में बेटर हो रहे हैं, एंड इट्स स्ट्रिक्टली अंडर फ्लिक। उससे पहले तो हम लीग में भी ट्रैश थे और नॉकआउट स्टेजेस में भी ट्रैश थे। बट आप कॉन्टेक्स्ट अप्लाई करते हो तो दिस सीजन इज ऑन इट्स वे टू बिकम हिस्टोरिक फॉर रियल मैड्रिड। कार्लो कैन रिटेन हिज फर्स्ट एवर लीग टाइटल। एम्बापे का फर्स्ट सीजन है, ही हैज ऑलरेडी स्कोर्ड 18 गोल्स। क्रिस्टियानो रोनाल्डो से कंपेयर करोगे उसके रियल मैड्रिड के फर्स्ट सीजन से, तो ही स्कोर्ड 33 गोल्स। एंड उसका सीजन आई नो प्लेग्ड बाय इंजरीज था, एंड वेरी डिफरेंट प्लेयर्स थे, वेरी डिफरेंट रोल्स दिए गए थे दोनों को, बट स्टिल एम्बापे का जैसा स्टार्ट था, जो क्रिटिसिज्म उसको मिल रहा था, ही इज ग्रोइंग इन टू दिस टीम। और अब वो सिर्फ 1 गोल पीछे लेवेंडोस्की से, जब ये गैप 7-8 गोल का था थोड़े टाइम पहले ही। तो इट्स इंप्रेसिव कि उसने कैसे कम बैक मारा है, एंड इट्स इंप्रेसिव कि लेवेंडोस्की कितना कंसिस्टेंटली ट्रैश रहा है थोड़े पिछले मैचेस से, एंड ही नीड्स टू स्टेप अप दोस्तों। एंड हम फेस करने वाले वेलेंसिया को, वी नीड टू विन दैट गेम, बट यू नीड टू गिव कूडोस टू रियल मैड्रिड। एंड अब एटलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाले, बिकॉज उनका फ्यूचर उनके हाथ में नहीं है, मैड्रिड का फ्यूचर उनके हाथ में। दे कैन से दैट हम अगर सारी गेम जीते तो वी कैन विन द लीग, बट बार्सिलोना अगर सब गेम भी जीतेगी अब, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू विन द लीग, और सेम अप्लाइज टू एटलेटिको। तो रियल मैड्रिड आर इन अ ड्राइविंग सीट राइट नाउ, एंड उनका ट्रैक रिकॉर्ड भौंकता है कि जब वो पकड़ लेते हैं स्टीयरिंग व्हील, भाई वो छोड़ते नहीं, वो पार्क करते हैं भैंचोद घर के नीचे बिल्कुल परफेक्ट बेसमेंट में। तो हमको सीखना पड़ेगा मैड्रिड से कि हाउ टू फिनिश द जॉब। वो हमेशा फिनिश करते हैं, एंड मोस्ट ओकेजन्स पे हमारे ब्लू बॉल्स ही रह जाते हैं, ठीक है, वी कांट फिनिश। तो सीखना पड़ेगा, बट नाउ द बॉल इज इन देयर कोर्ट। और अब देखते हैं कि बार्सिलोना कैसे रिस्पॉन्ड करती है, उस टॉपिक पे आएंगे। बट थोड़े टाइम के लिए आई वांट टू मूव टू इंग्लैंड प्रीमियर लीग, ठीक है। चेल्सी फेस्ड मैनचेस्टर सिटी एंड द गेम वाज टेरिबल।
फॉर द फर्स्ट 20 मिनट्स फॉर, बात कर लो सिटी की एज ए टीम, बात कर लो कुसनॉफ की, उसका डेब्यू था, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, वेरी टैलेंटेड सेंटर बैक, उसका डेब्यू था, एंड डेब्यू पे ऐसी मिस्टेक करना, फिर आप गोल खा रहे हो, एंड इट वुड हैव बीन हॉरिबल अगर सिटी हारती, बट दे वॉन। तो जो इसकी मिस्टेक थी, पीपल विल लुक एट इट इन अ काइंडर वे कि ठीक है पहली मिस्टेक थी, हो जाता है। अगर सिटी हार जाती तब तो होते भाई दंगे, तब तो होते फसाद, पुतले जलते, बट अब ये सब नहीं होने वाला, एवरीथिंग विल बी काम डाउन। और आप देखोगे ना इस फिक्सचर में इन दोनों टीम्स का रिकॉर्ड चेल्सी के पार्ट पे, इट्स एम्बैरेसिंग, इट्स काइंड ऑफ सस भाई। पेप ग्वार्डियोला ऑलवेज ओन्स चेल्सी। जब उसने वो 2012 वाला सेमीफाइनल हारा था, तब से आई थिंक ही हैज़ नेवर लॉस्ट टू चेल्सी, पता नहीं भाई, मेरे हिसाब से फर्स्ट 1-2 सीजन में आ रहा तो आई डोंट रिमेंबर, बट ही हैज़ अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड अगेंस्ट चेल्सी। एंड पिछले मैचेस में मेरे हिसाब से 5-6 मैचेस में 18-5 से आउट स्कोर किया था सिटी ने, एंड कल के मैच में भी डिस्पाइट गोइंग अ गोल डाउन, डिस्पाइट बीइंग सबसे बेकार फॉर्म पिछले 15 सालों में, दे स्टिल फाउंड वे टू डंक ऑन चेल्सी। एंड चेल्सी का डाउनफॉल, आई एम ऑलवेज हेयर फॉर इट भाई। आई वांट टू थैंक सैंचेज, ही इज अ स्पाई विच आई थिंक इज सेंट बाय अब्रामोविच टू ड्राउन चेल्सी। और आई लाइक दैट गोलकीपर भाई, वो सिर्फ चेल्सी के लिए खेल रहा है तो आई लाइक हिम, ही इज अ ट्रैश गोलकीपर इन एनी अदर टीम, बट इफ ही इज प्लेइंग लाइक दैट फॉर चेल्सी देन आई एब्सोल्युटली अडोर हिम भाई। कीप हिम, renew his contract, give him like 10, 8, 9 year contract like you give to Palmer, Mudryk, all these guys। और आप देखते हो उसके बाद पाल्मर को एक मूवमेंट था गेम पे, जब 1-0 के बाद पाल्मर के पास एक चांस था, इट वाज अ 2-on-1 एंड गोलकीपर था इस सामने, एंड अगर वो गोल होता तो गेम वुड हैव लुक्ड वेरी डिफरेंट कंसीडरिंग किस फॉर्म में मैनचेस्टर सिटी, किस कॉन्फिडेंस में है। दे हैव बॉटल्ड गेम्स लेफ्ट एंड राइट इन द चैंपियंस लीग, इन द लीग, और 2-0 डाउन जाना अपने होम ग्राउंड पे वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू बाउंस बैक, बट चेल्सी फेल्ड टू स्कोर दैट सेकंड गोल टू एक्चुअली किल मैनचेस्टर सिटी मेंटली, एंड देन मैनचेस्टर सिटी फाउंड अ वे। और एक चीज़ मेरे को ये अच्छी लगी कि तीनों गोल जो फाइंड किए मैनचेस्टर सिटी ने, वो इन बिहाइंड भाग के फाइंड किए। चेल्सी काइंड ऑफ गॉट कॉकी भाई। दिस टीम हाई लाइन मेंटेन करने में इज वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड स्टिल, मैनचेस्टर सिटी, एंड चेल्सी बिकेम एरोगेंट एंड दे ट्राइड टू बीट सिटी एट देयर ओन गेम। आपने देखा होगा, अगर बार्सिलोना कोई सीजन आपने देखा होगा सिटी को फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, जब भी आप उनकी गेम पे उनको बीट करने की ट्राई करोगे, यू आर नेवर गोइंग टू बी सक्सेसफुल अगर आप एक परफेक्ट गेम नहीं खेलते हो। और एक परफेक्ट गेम नहीं थी सिटी के लिए, चेल्सी के लिए ये। हालैंड फाइनली शोड अप, ही स्कोर्ड अ चिप गोल एंड ही इज फाइनली शोइंग दैट टेक्निकल एबिलिटी ऑन द बॉल। ही हैज़ बीन इम्प्रूव्ड ग्रेटली बाय पेप ग्वार्डियोला, आई हैव टू से, बट ठीक है भाई, ही इज़ फाइनली बैक टू स्कोरिंग गोल्स। फोर्डन स्कोर्ड अ क्रूशियल 1v1 जिसने गेम को किल किया है ना। ग्वार्डियोल को एक सुंदर चांस मिला था एंड इट वाज एन ओपन नेट, बेसिकली ही स्कोर्ड। लेकिन चेल्सी सिटी को जैसी गेम जा रही है, जैसी उनकी पिछली, दे विल डेफिनेटली अडोर दिस गेम, बिकॉज बड़ी सारी चीज़ें रॉन्ग जा सकती थी जो लग रहा था जाएंगी, बट इन द एंड दे केम आउट विक्टोरियस। डेब्यूटेंट की बात करो, कुसनोव का वाज ए डेब्यू फ्रॉम हेल। आई होप दैट लैड विल बाउंस बैक एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज ही इज़ अ टैलेंटेड प्लेयर। ओमार मरमोश की एक अच्छी गेम थी, एक अच्छा स्टार्ट था, ही शोड हिज क्वालिटी एंड ही हैज़ अ वेरी हाई सीलिंग इन माई ओपिनियन। वो एक बहुत बढ़िया प्लेयर बन सकता है सिटी के लिए, बट ओनली द फ्यूचर विल टेल कि क्या वो साला के फुटस्टेप्स में फॉलो करेगा एज अनदर ग्रेट इन द प्रीमियर लीग। तो आपके क्या थॉट्स हैं? What are your thoughts on Chelsea becoming kind of a title contenders to dropping down to 6th place? क्या सिटी अब बाउंस बैक करने वाली है सीजन में, या फिर इट विल एंड लाइक दैट 2021 सीजन या 1920 सीजन, आई डोंट रिमेंबर व्हाट इट वाज। तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई एंजॉयड दैट गेम। वेरी फ्यू बिग गेम्स प्रीमियर लीग की डिलीवर करती हैं, बट कल की आई थिंक इट वाज डिसेंट। आई हैड अ लॉट ऑफ फन वॉचिंग इट। आपका प्लेयर ऑफ द गेम कौन था आपके हिसाब से? हु गॉट इट राइट? मरेस्का की गलती थी या पेप जस्ट आउटस्मार्टेड हिम? डू टेल मी इन द कमेंट्स। और अब चलते हैं हमारे फाइनल टॉपिक पे, बार्सिलोना वर्सेस वेलेंसिया। हमारी जिंदगी में ना कोई चीजें होती हैं जो हमारे को वांट होती है और कोई चीज हमारे को नीड होती है, ठीक है। बार्सिलोना विल वांट टू विन द ट्रेबल भाई। बार्सिलोना विल वांट टू डोमिनेट एवरी सिंगल टीम। बार्सिलोना वुड वांट टू विन एवरी सिंगल गेम। बार्सिलोना फैंस वुड वांट रफीनिया, लेवेंडोस्की, यमाल टू विन बैलन डॉर्स, ठीक है, बट ये वांट है। वी कैन एडजस्ट, वी कैन लिव विदाउट देम। हम हर एक गेम नहीं जीतेंगे तो विल बी हैप्पी। हम हर ट्रॉफी नहीं जीतेंगे, वी कैन बी हैप्पी। हमारे प्लेयर्स बैलन डॉर नहीं जीतेंगे, वी कैन बी हैप्पी, बट वी नीड टू बीट वेलेंसिया भाई। अगर हम ये मैच हारते हैं तो इट्स लाइक कटिंग आउट योर ऑक्सीजन इन ऑन द फकिंग मार्स भाई, बिकॉज देन यू आर
बाउंड टू डाई। हम 10 पॉइंट्स बिहाइंड है मैड्रिड के। हमने जैसे लीग बॉटल किया, इट नीड्स टू बी स्टडीड। हमारे पास चांस है कि हम एटलीस्ट कट डाउन करें उनका एडवांटेज टू 7 पॉइंट्स। देन वी कैन रिलाई ऑन एटलेटिको मैड्रिड, वी कैन रिलाई ऑन अस कि जब हम उनको सेकंड फिक्सचर में फेस करें तो वी शुड हैव समथिंग टू प्ले फॉर। बट अगर हम लूज करते हैं वेलेंसिया के अगेंस्ट, एंड आई नो वेलेंसिया आर नॉट इन ग्रेट फॉर्म, आई नो वेलेंसिया आर फाइटिंग रेलीगेशन, बट इस सीजन हमने रेलीगेशन टीम्स के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है। एंड इट्स अ कॉमन कंसेंसस कि वेन एवर यू आर गोइंग अगेंस्ट रेलीगेशन बैटल टीम्स you will struggle because they have something to play for. So at all things considered, you can't afford to lose, you can't afford to draw, you can't afford to drop any point, you can't afford any yellow cards, you can't afford any red cards, you can't afford any mistakes. अगर आप बार्सिलोना हो तो you need to fucking win this game, you need to make a statement भाई। और हमारे जो थोड़े मैचेस होने वाले, एटलीस्ट 10 मैचेस इन लीग, we need to win consecutively to put any sort of pressure on Real Madrid। क्योंकि रियल मैड्रिड ऐसा क्लब है, अगर हमारे से वो सिर्फ 2 पॉइंट आगे होता, अभी 20 मैचेस टू गो या 17-18 मैचेस टू गो, वो हारते ही नहीं, वो मेंटेन कर लेते वो 2 पॉइंट की लीड। बट अब वो लीड 10 पॉइंट की है, तो वी नीड टू बी परफेक्ट भाई। एंड आप देखते हो टीम को, आप देखते हो फ्लिक को, आप देखते हो टीम के अराउंड कैसा माहौल है। रोनाल्ड अराओ का रिन्यूअल हुआ, अभी डैनी ओल्मो की रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम थी, अराओ का ट्रांसफर रूमर्स थे, अराओ के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल पे आएंगे हम, डैनी ओल्मो की इंजरीज पे आएंगे हम। बट टीम की बात करें तो वेलेंसिया हैज़ ऑलवेज बीन अ ट्रिकी अपोनेंट फॉर अस। उन्होंने हमारे को कोपा डेल रे फाइनल में हराया था 2019 में, आई रिमेंबर क्लियरली। फिर उन्होंने हमारे साथ लीग में भी बहुत बार हमारे पॉइंट्स ड्रॉप करवाए हैं। एंड वी ऑलवेज स्ट्रगल, काइंड ऑफ स्ट्रगल टू विन अगेंस्ट देम। हम होम पे होने वाले हैं, वी नीड टू विन दिस गेम सीरियसली भाई। और अगर वेलेंसिया हमारे डिफिकल्ट बनाती है, जितने गेम 0-0 रहेगी, जितने गेम 1-0 रहेगी, वी विल स्ट्रगल। हमारे को बिल्कुल भाई डे लाइट डिफरेंस डालना ही पड़ेगा हमारे और वेलेंसिया के बीच में। वी नीड टू बाउंस बैक आफ्टर दैट गेटाफे सेटबैक। एंड अब लाइनअप पे नजर डालोगे तो आई डोंट थिंक फ्लिक विल मेक टू मेनी चेंजेस। आई थिंक डियोंग शुड स्टार्ट, ही हैज़ बीन गुड। फर्मिन शुड कम ऑन वे अर्लियर, और फेरेन टोरेस को चांस मिलना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस ड्रॉप की थी बेनफिका के अगेंस्ट कमिंग फ्रॉम द बेंच, एंड आपको थोड़े रेस्ट भी देने पड़ेंगे। जैसे आप प्लेयर्स को देख रहे हो, कुंडे को आप देख रहे हो, कुबार सी को, सम प्लेयर्स नीड रेस्ट। एंड ऑल दो हमको पता है कि इंजरी से हम डील करें तो वी कांट अफोर्ड गिविंग रेस्ट टू टू मेनी प्लेयर्स। लेकिन क्रिस्टियनसन्स की रिपोर्ट्स आ रही कि ही माइट बी बैक टू फुल फिटनेस, तो यू विल लुक टू रेस्ट सम की प्लेयर्स, क्योंकि लाइक आई मेंशन्ड इट्स अ मैराथन। यू नीड टू गेट दिस टीम ऑन ऑल फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स इफ यू वांट टू चैलेंज फॉर द टाइटल। तो हाँ भाई, आई थिंक we have the tools. I think it is a mental block we are going through right now in the league, but हमको जीतना पड़ेगा भाई ये मैच। and if we win against Valencia by a good margin या फिर a clear margin, या फिर हम just get it done करते हैं। and remember we are coming on the back of a 5-4 win against Benfica, जो confidence booster serve करेगा हमारे को। वी कैन विन एंड वी नीड टू विन भाई। तो आपके क्या थॉट्स हैं, क्या हम शो अप करेंगे ओकेजन पे, क्या हम डिलीवर करेंगे? डू टेल मी इन द कमेंट्स। अब थोड़ी बात करना चाहता हूँ अराओ के रिन्यूअल के बारे में। ही हैज़ अ क्लॉज ऑफ 65 मिलियन, पेपर पे लगता है कि 2031 तक किया है, ठीक है, वी हैव सिक्योर्ड हिम, बट इस समर के लिए उसका रिलीज क्लॉज है 65 मिलियन यूरोस का। आई डोंट नो हु पुश्ड फॉर इट, इधर रोनाल्ड अराओ पुश्ड फॉर इट या फिर आपका लपोर्टा वांटेड दैट क्लॉज। मेरे को लगता नहीं अगर अराहो रुकना चाहता तो वो क्लॉज एक्सेप्ट भी करता। अगर ही हैज़ एक्सेप्टेड इट तो ऑन बैक ऑफ हिज माइंड ही इज सीइंग अ मूव अवे फ्रॉम बार्सिलोना। एंड भाई व्हाट अ फॉल भाई, ही वाज दैट गाय। हमको लगा था कि कभी नहीं जाने वाला ये आदमी, ये स्पेंड करेगा मोस्ट ऑफ हिज करियर एट बार्सिलोना। जब 8-2 हम पीले थे बायर्न के अगेंस्ट, वी हैड दिस फेस इन फ्रंट ऑफ अस, और उसके बाद ही बिकेम अ लीडर इन आवर टीम। बट उस गेम के बाद PSG वाली, आई थिंक ही फेल आउट bit with the fans, with the club, और अब वो देख रहा है maybe he can get better contract somewhere else, maybe he can get better respect, maybe he can play a more vital role somewhere else, but I really want him to stay। लेकिन he's checked out kind of बार्सिलोना से, ही इज़ पोटेंशियली सीइंग दैट रोल अवे। और क्राइफ का कोट है भाई, अगर आप देख रहे हो कि आपको क्लब से जाना है बाहर, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट इट देन यू शुड लीव भाई, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट। फिर आप फोकस करके परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इफ़ यू कैन फोकस, इफ यू कैन परफॉर्म, इफ बार्सिलोना विंस एवरीथिंग, इफ सीजन गोज गुड एंड ही लुक टू स्टे, देन फाइन। बट अगर सीजन गंदा जाएगा तो फैंस विल पॉइंट आउट हिम।
एक भी मिस्टेक करेगा बोलेंगे कि इसकी तो दिक्कत है भाई, इसको तो जाना है क्लब से, दैट्स वाई वी हैव दैट क्लॉज। तो काइंड ऑफ मिक्स्ड ओपिनियंस है। और हाँ, बहुत लंबी होगी ये वीडियो, अब ज़्यादा बात करते नहीं, मेरे को आदत नहीं इतनी लंबी वीडियो डालने की। तो एंड करते हैं यहीं पे। ऑलमो की इंजरी है, आई नो उसके बारे में बात करें, बट क्या ही बात करें भाई, उसका इंजरी रिकॉर्ड सस रहा है स्टार्टिंग से। वी न्यू वट वी वर गेटिंग इन टू वन वी साइंड हिम। तो हाँ भाई, आपके क्या थॉट्स हैं, क्या प्रिडिक्शन है बार्सिलोना के मैच को लेके? आई थिंक वी विल विन, इट विल बी अ 2-0 गेम। आई थिंक वी विल कीप अ क्लीन शीट, समथिंग टेल्स मी दैट। एंड आपके क्या प्रिडिक्शन होगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स चैट, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।